अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ने क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिटेल से बात की थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, क्या उसका यूनिट होता है, क्या उसका असल मीनिंग होता है, किस तरह के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल उसमें से आ सकते हैं, और एक जो हमारे पास स्टेटमेंट थी हमने उसको भी प्रूव किया था। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारे पास है रेडियन। स्टूडेंट, नाम तो ये छोटा सा है रेडियन, लेकिन इसके अंदर ढेर सारा कंसेप्ट पूछा जाता है। इसमें से हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हम डिटेल से बात करेंगे कि रेडियन है क्या, क्या इसका असल मीनिंग है, और हमारे पास इसमें से किस तरह के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले शुरू करते हैं हम रेडियन के ऊपर। पहली बात तो यह है कि ये रेडियन है क्या। तो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से कहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट होते हैं उसको हम 3 यूनिट में मेजर करते हैं। हम डिग्री में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, हम रेवोल्यूशन में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, और हम रेडियन में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास होता है रेडियन। अब ये रेडियन है क्या। अब हम अगली बात ये करते हैं कि ये रेडियन क्या है, क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ने 1 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो इसका क्या मतलब है, क्या हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर आता है। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं सर्कल के रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बातें। स्टूडेंट, याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो हमारे पास इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला होता है वो हमारे पास कहलाता है रेडियस। इस सेंटर से लेकर सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट तक का जो फासला है उसको हम रेडियस का नाम दे देते हैं। और ये जो पाथ है, ये जो पाथ है स्टूडेंट हमारे पास, इस पाथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। इस पाथ को हमने सर्कमफेरेंस का नाम दे दिया और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। स्टूडेंट, ये हमारे पास रेडियस क्या है आर, और सर्कमफेरेंस क्या है हमारे पास ये जो पाथ है, जिस पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट ने सर्कल में मूव करना है उस पाथ को हमने एस से डिनोट कर दिया, सर्कमफेरेंस का नाम दे दिया। अब बात आती है रेडियन की कि ये रेडियन असल में है क्या, क्या ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रेडियन क्या है। तो स्टूडेंट, जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन कवर कर लिया, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट ने सेंटर के ऊपर, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर के ऊपर 1 रेडियन का एंगल उस वक्त बनाएगा जब हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्ट इस रेडियस के इक्वल इस सर्कुलर पाथ के ऊपर डिस्टेंस कवर करे। इस हमारे पास उस डिस्प्लेसमेंट को हम कह देते हैं 1 रेडियन। क्या स्टूडेंट, दोबारा सुन लें, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंटर के ऊपर 1 रेडियन का एंगल उस वक्त बनाएगा जब वो वाला ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर इस रेडियस के बराबर हमारे पास डिस्टेंस कवर कर ले। तो जब वो वाला ऑब्जेक्ट इस रेडियस के बराबर इस सर्कुलर पाथ में हमारे पास रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो उस वक्त जो उस ऑब्जेक्ट का एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर वो वाला एंगल होगा 1 रेडियन का। ये होता है इसका असल मीनिंग। स्टूडेंट, दोबारा सुन लें, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1 रेडियन का क्या मतलब है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर पाथ के ऊपर इस रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले, तो उस वक्त जो एंगल सेंटर के ऊपर बनेगा वो वाला एंगल कहलाता है 1 रेडियन। उस एंगल की वैल्यू होती है 1 रेडियन। और हमारे पास, और यहाँ से ही हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट रिलेशन बनता है S=R एंगल, ये भी हमारे पास यहाँ से ही आता है। और एंगल हमेशा ये रेडियन में होगा। जब हम ये वाला रिलेशन लिखेंगे, ये आपने हमेशा याद रखना है, जब ये वाला रिलेशन आएगा तो एंगल हमेशा रेडियन में ही होगा। हम एंगल को रेडियन में ही मेजर करेंगे। अब अगली बात आती है कि 1 रेडियन बराबर किसके है। ये तो हमने कह दिया, हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, हमने ये इक्वेशन लिख दी कि 1 रेडियन क्या है, जब रेडियस के इक्वल कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। अब अगली बात समझते हैं कि ये 1 रेडियन इक्वल किसके होगा।
क्या इसकी डिग्री में वैल्यू होगी। और हम रिलेशन देखते हैं कि रेडियन का और डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है, और यहाँ से ही हमारे पास MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम देखते हैं रिलेशन को। तो अब हम स्टूडेंट क्या देखते हैं, रिलेशन को, किस किस का, डिग्री का और रेडियन का। स्टूडेंट हमारे पास वो ये कह रहा है, ये एंगल है, ये हमारे पास S है और ये R है। अब बुक के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है इस सर्कुलर पाथ के ऊपर S इज इक्वल टू 2πr जितना फासला कवर करे, तो उस वक़्त वो जो एंगल कवर करता है डिग्री में उसकी वैल्यू होती है 360। उसकी क्या वैल्यू हो जाती है 360। क्या स्टूडेंट, वो क्या कह रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर इतना डिस्टेंस कवर कर ले, तो उस वक़्त जो वो एंगल बनाता है वो हमारे पास 360 का एंगल होता है। अब इसी बात को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, वो समझेंगे कि क्या इसका मतलब है। हम लास्ट में जब रिलेशन निकालेंगे तो समझेंगे, फील लेंगे कि क्या इसका मतलब है। तो वो ये कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में 2πr जितना डिस्टेंस कवर करे, तो वो एंगल कितना कवर करता है 360 का रेडियन में, और हमारे पास ये जो 2π होगा ये रेडियन में होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये क्या था स्टूडेंट, रेडियन में था। ये हमारे पास ये क्या था, रेडियन में। ये याद रखना, ये रिलेशन उसी वक्त वैलिड होगा जब हम रेडियन में एंगल लेंगे, रेडियन में। ये हमारे पास क्या होगा, रेडियन में। तो यहाँ से हमारे पास R कट गए, तो पीछे क्या बचेगा 2π रेडियन इक्वल है 360 के, और 2 से कट इधर कट जाएगा, पीछे बचेगा पाई रेडियन इक्वल आ जाएगा 180 के। तो स्टूडेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आप नोट कर लो, कभी भी पाई नहीं इक्वल होगा 180 के। अगर आपको MCQs में ये आता है ना कि वो ये आप हमारे पास MCQs दे कि पाई इक्वल है 180 के, तो स्टूडेंट ये गलत होगा। कभी भी पाई 180 के इक्वल नहीं होता, हमेशा पाई रेडियन जो होता है वो 180 के बराबर होता है। रेडियन ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली, ये पाई रेडियन हमेशा 180 के इक्वल होगा, कभी भी सिर्फ पाई 180 के इक्वल नहीं होगा। पाई की तो ये वैल्यू होती है 3.14, तो कभी भी 3.14 भी 180 के इक्वल हुआ है, कभी भी नहीं। पाई रेडियन इक्वल होगा 180 के। अब अगली बात आती है, यहाँ से हम रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब रेडियन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो वो हमारे पास आई 180 डिवाइडेड बाय पाई, और वो हमारे पास आई 57.3 हमारे पास डिग्री। तो 1 रेडियन जो डिग्री में होता है वो हमारे पास होता है 57.3। हमने यही कहा था ना कि रिलेशन निकालना है किसका, रेडियन का और डिग्री का। तो जो 1 रेडियन होता है अगर हम उसको डिग्री में मेजर करें तो उसकी वैल्यू होती है 57.3। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब हम देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट ये हमारे पास अगर ड्रा कर लें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास में कितना एंगल होता है 90 का। ये अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में इधर से लेकर इधर मूव कर तो हम कहते हैं कि उसने 90 का एंगल कवर कर लिया है। तो ये 90 का हो गया ये वाला। अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये हमारे पास तकरीबन ये बनता है, अगर इतना कवर करें तो हम कहते हैं ये 45 का। तो हमारे पास तकरीबन ये 45 का। तो हम जब हम इधर आते हैं इधर तो हमारे पास ये तकरीबन बना होता है 57.3 तकरीबन ये वाला। जब ऑब्जेक्ट इधर से लेकर इतना मूव करता है तो वो 57.3 का एंगल कवर कर लेता है। अब इसका ये मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट 57.3 एंगल कवर करेगा तो ये वाला रेडियस बराबर हो जाएगा इस सर्कुलर पाथ के बराबर। या जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में 57.3 हमारे पास एंगल कवर करेगा तो उस वक़्त ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस रेडियस के बराबर होगा। और उस वक़्त जो इस
सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा, रेडियन में बात करें तो वो 1 रेडियन बनेगा और डिग्री में बात करें तो वो 57.3 होगा। ये इसका असल मीनिंग होता है कि हमारे पास रेडियन क्या होता है। तो ये था इसका असल कंसेप्ट कि रेडियन है क्या हमारे पास, कैसे हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं और 1 रेडियन का मतलब क्या था। तो आई होप इसके लिए आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।